हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोथ में। तो दोस्तों, कल आपको यह खबर तो पता लग गई होगी कि कैबिनेट मीटिंग में यूके ट्रिपल एससी की 5 भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे होंगे कि पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, क्या इनके फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे? हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक जारी होगा? कौन से माह से हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी? और जो परीक्षाएं अब रद्द हो चुकी है, क्या उनकी फॉर्म फीस दोबारा भरेंगे? और यूकेपीएससी का परीक्षा पैटर्न क्या होगा? ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये है जो न्यूज़, इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला, 5 परीक्षाओं के घोषित नहीं हुए थे परिणाम। तो दोस्तों, इनकी जो परीक्षाएं हो गई थी परंतु परिणाम घोषित नहीं हुआ था, तो इनको रद्द कर दिया गया है। चयन आयोग की 5 भर्तियां परीक्षाएं रद्द। राज्य सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में घपलों के चलते 5 परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, ये जो है 5 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अब इसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता। वहीं लोकसेवा आयोग को समूह ग की भर्तियां कराने का अधिकार दे दिया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समूह ग की भर्तियां अब यूकेपीएससी कराएगा। शुक्रवार शाम को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने बताया कि कैबिनेट में 18 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि यूके ट्रिपल एससी की जिन 5 लिखित परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए, दोस्तों ध्यान से देखना, सिर्फ उन्हीं को रद्द किया गया है। तो दोस्तों, जो फेक न्यूज़ है उससे बचे, सिर्फ 5 परीक्षाओं को रद्द किया गया है। और वो 5 परीक्षाएं जिनको नहीं पता कौन कौन सी है, तो आगे वीडियो में आपको पता चलेंगी। ये परीक्षाएं अब राज्य लोक सेवा आयोग हरिद्वार कराएगा। तो दोस्तों, ये जो परीक्षाएं हैं वो यूकेपीएससी ही कराएगा। अब बगोली ने कहा, यूके ट्रिपल एससी ने जो 18 अन्य लिखित परीक्षाएं करानी थी, ये सभी अब राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। सरकार ने इसके लिए आयोग की नियमावली में संशोधन कर मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि समूह ग की भर्ती के पदों में अर्हताएं पूर्ववत होंगी। इन पदों पर वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण है, या जिन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड के किसी बोर्ड से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है। दोस्तों, इस खबर को ध्यान से देखना। जो 18 परीक्षाएं तो अब हमारी यूकेपीएससी कराएगा, और 5 परीक्षाएं जो हैं ये रद्द हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 23 परीक्षाएं जो हैं हमारी कौन कराएगा? यूकेपीएससी कराएगा। तो जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए रोजगार कार्यालयों में आपका पंजीकरण होना चाहिए, और आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करा होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगा। राज्य सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। आयोग को जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं कि जल्दी से कैलेंडर जारी हो और परीक्षाएं शुरू हों। अभ्यर्थियों से रद्द परीक्षाओं का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो हमारी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं उनकी फीस अब दोबारा नहीं ली जाएगी। तो ये आप सबके लिए अच्छी खबर है। समूह ग की भर्तियां कराने का अधिकार लोक सेवा आयोग को दिया। ये परीक्षाएं हुई रद्द। दोस्तों ध्यान से देखना, जो ये परीक्षाएं हुई हैं हमारी रद्द, इसमें कौन कौन है? तो सरकारी विभाग में वाहन चालक, अनुदेशक कौशल विकास, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार। दोस्तों, पुलिस दूरसंचार मतलब पुलिस जो था हेड कांस्टेबल, वो वाला एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, जो आपका 31 जुलाई को हुआ था। पुलिस रैंकर्स परीक्षा, तो दोस्तों ये भी कैंसिल हो चुकी है। तो आप सबके लिए दोबारा मौका है। यूके ट्रिपल एससी की लगभग 7,000 भर्तियां अब राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। दोस्तों 7,000 भर्तियां नहीं, 7,000 पदों पर भर्तियां वह यूकेपीएससी कराएगा। ये सभी पद समूहों के हैं। इनमें 770 पद रद्द की गई 5 परीक्षाओं के हैं। तो दोस्तों जो 770 पद है वो तो जो रद्द कर दिए हैं 5 परीक्षा उनके हैं, और जबकि 5,340 पद हैं जिनकी भर्तियां की विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। तो दोस्तों जो 5,340 पद हैं इनकी जो विज्ञापन है वो प्रकाशित हो चुका है। जो हमारे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, ये सभी एग्ज़ाम जो हैं इनमें हैं।
और 1189 पदों के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी होनी है। और दोस्तों 1889 पर न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो भी अब कौन कराएगा, हमारी यूकेपीएससी कराएगा। तो ये जल्द ही आएंगी। दोस्तों आपके मन में प्रश्न था कि जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनके दोबारा फॉर्म फीस होगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ कहा गया है दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस। सीएम ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के जरिए कराए जाने से युवाओं को दोबारा आवेदन करने के समय फीस देना मुक्त रखा जाएगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर चुका है उनकी प्रक्रिया यूकेट्रिपलएससी ही पूरी करेगा। जिन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो चुका है तो उनकी जो आगे की जो प्रक्रिया है वह यूकेट्रिपलएससी ही करेगा। परंतु जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, सिर्फ जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनके फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे और उनमें कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। और दोस्तों जो हमारे पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी है इनके फॉर्म दोबारा नहीं भरे जाएंगे। इनकी सिर्फ अब परीक्षाएं होगी और वो भी यूकेपीएससी कराएगा। तो आपका यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि जो हमने फॉर्म भरे हैं पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, ये सभी दोबारा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। 5 परीक्षाओं के लिए आयोजित हो चुकी है लिखित परीक्षा, 65,000 से अधिक युवाओं को लगा झटका। तो दोस्तों जो 5 परीक्षाओं के लिए आयोजित हो चुकी थी लिखित परीक्षाएं, 65,000 से अधिक युवाओं को लगा झटका क्योंकि उनकी परीक्षाएं ये रद्द हो चुकी हैं। कैबिनेट धांधली के शक में रद्द की गई आयोग की 5 परीक्षाएं। तो दोस्तों इनमें भी धांधली का शक था, इसलिए यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विश्वसनीयता पर उठे सवालों को देखते हुए सरकार ने आयोग की 5 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आयोग इनके लिए पूर्व में परीक्षा आयोजित करवा चुका था। युवा अब रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों ये जो परीक्षाएं रद्द हो चुकी है अब इनके दोबारा एग्जाम होंगे और आपके लिए दोबारा से यह मौका है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर आउट होने का मामला सामने आने के बाद शुरू हुए विवाद में अब तक आयोग की 4 परीक्षाएं जांच के दायरे में आ चुकी हैं। उक्त मामलों में पेपर आउट करने वाले गैंग के तार आपस में मिलने की बात सामने आई है। इससे आयोग की पूर्व में आयोजित परीक्षाओं पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सरकार ने ऐसी 5 भर्तियों को रद्द कर दिया है जिसमें पहले ही परीक्षा आयोजित हो चुकी है। युवा अब रिजल्ट की उम्मीद कर रहे थे। इन 5 परीक्षाओं में कुल 770 पद शामिल थे। 770 पद इसमें शामिल थे जिसमें करीब 65,000 युवा शामिल हुए थे। तो 65,000 इसमें जो थे युवा क्या हुए थे, शामिल हुए थे। 4 परीक्षाओं पर पहले ही जांच। आयोग की स्नातक स्तरीय सचिवालय सुरक्षा दल, कनिष्ठ सहायक, दोस्तों जुडिशल वाला कनिष्ठ सहायक है, ध्यान में रखना, और वन दरोगा भर्ती पर पहले ही जांच चल रही है। जांच के दौरान कई गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दोस्तों जो इन भर्तियों पर भी शंका पाई गई थी इसलिए इनको रद्द कर दिया गया है। और जो ये भर्तियां हैं 4, इन पे तो जांच चल रही है। ये भर्तियां भी निश्चित ही रद्द होंगी, परंतु इसमें जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को पूरा होने के बाद ही इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ कहा गया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग के जरिए कराए जाने से युवाओं को दोबारा आवेदन करने के समय फीस देने से मुक्त रखा जाएगा। तो उनकी जो फीस नहीं ली जाएगी। ये जो परीक्षाएं रद्द हुई है उनके लिए बात कही गई है। वही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिन परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर चुका है उनकी परीक्षाएं यूकेट्रिपलएससी पूरी करेगा। कैबिनेट बैठक में भर्ती परीक्षाओं को लेकर 2 टूक निर्णय लेने के बाद सीएम ने कहा कि वर्तमान विज्ञप्ति पदों के साथ साथ राज्य सरकार के सभी विभाग जल्द अपनी यहाँ सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची आयोग को देंगे। तो दोस्तों जो न्यू वैकेंसी है वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सीएम जी का आदेश है। इसी आधार पर आयोग परीक्षाओं का एडवांस कैलेंडर जारी करेगा, जबकि ऐसी सभी परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कराते हुए रिजल्ट जारी किया गया है लेकिन किसी वजह से चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, उनमें शेष कार्रवाई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही कराएगा। तो दोस्तों ये है पूरी लिस्ट जो एग्ज़ाम यूकेपीएससी कराएगा, तो इनको ध्यान से देखो। राज्य से उप निरीक्षक, लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला, मानचित्रकार, वन आरक्षी, जूनियर इंजीनियर, अनावश्यक कम संगणक, पुलिस आरक्षी। दोस्तों पुलिस कांस्टेबल वाला भी एग्जाम जो है यूकेपीएससी कराएगा, पटवारी वाला भी, और आपका फॉरेस्ट गार्ड वाला भी कौन कराएगा, यूकेपीएससी ही कराएगा। कृषि पशुपालन, सहकारिता, गन्ना पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, सहायक लेखाकार और व्यवस्थापक
और स्केलर 1 विभाग। तो दोस्तों ये परीक्षाएं भी यूकेपीएससी ही कराएगा। तो दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक और ये हैं, ये परीक्षाएं जो हैं आपकी न्यू वैकेंसी है, तो ये आने वाली हैं। तो इनकी विज्ञप्ति पहले जारी होगी यूकेपीएससी द्वारा, फिर इनकी परीक्षाएं कराई जाएगी। तो दोस्तों यह तो तय हो गया, आपकी जो भर्ती है वह यूकेपीएससी कराएगा। 23 भर्तियाँ जो हैं यूकेपीएससी कराने वाला है। 13 भर्तियाँ वो हैं जो आपकी होने वाली थी, और 5 जो है न्यू वैकेंसी आने वाली है, और 5 जो रद्द हुई हैं वो भी यूकेपीएससी ही कराएगा। तो आप सबके लिए बड़ा मौका है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। 52,000 युवाओं को दोबारा करनी होगी परीक्षा की तैयारी। तो दोस्तों अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रद्द 5 परीक्षाओं में शामिल 52,000 उम्मीदवारों को दोबारा तैयारी करनी होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नए सिरे से परीक्षा कराएगा। तो दोस्तों जो भर्तियाँ रद्द हुई हैं इनकी जो परीक्षा है वो यूकेपीएससी नए सिरे से कराएगा। पहले था वाहन चालक भर्ती, इसमें 164 पद के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोग ने 13 जून को कराई थी। 19,300 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 14,139 परीक्षा में शामिल हुए थे। रिजल्ट का इंतजार था। दूसरी वैकेंसी थी कर्मशाला अनुदेशक भर्ती। 157 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा आयोग ने 13 जून को ही कराई थी, और इस परीक्षा के लिए 5,416 ने आवेदन किया था, जिसमें से 4,226 ने परीक्षा दी थी। इसका रिजल्ट अब जारी नहीं होगा, नए सिरे से होगी। तीसरी वैकेंसी थी मत्स्य निरीक्षक। 26 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा भी 13 जून को हुई थी। 500 आवेदन आए थे, जिनमें से करीब 300 शामिल हुए थे। अब इसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। और चौथी वैकेंसी थी मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती। दोस्तों पुलिस हेड कांस्टेबल 272 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 31 जुलाई को प्रदेश भर में यह परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा के लिए 43,984 ने आवेदन किया था, जिनमें से 23,462 परीक्षा में शामिल हुए थे, और यह भर्ती अब नए सिरे से लोक सेवा आयोग कराएगा। तो दोस्तों यह जो परीक्षा जिसने दी थी उसके पास दोबारा मौका है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे। और जो 5वीं वैकेंसी थी वो थी रैंकर्स भर्ती। इन 2 बड़ी भर्तियों का है इंतजार। दोस्तों 2 बड़ी भर्तियां हैं जो यूके ट्रिपल की, अब वो यूकेपीएससी कराएगा, तो इनका इंतजार सभी युवाओं को है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 1521 पदों के लिए पहले चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है। 2,58,448 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इसमें से 1,80,005 ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया, जिसमें से 1,30,445 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल कर अगले चरण के लिए चयनित हुए थे। इनकी लिखित परीक्षा अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। तो इतने में आपका कंपटीशन है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। यह एग्जाम यूकेपीएससी कराएगा। पटवारी लेखपाल भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी एवं लेखपाल के 513 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए थे। इन पदों के लिए 1,43,000 ने आवेदन किया था, और इस भर्ती के लिए नवंबर में आयोग ने परीक्षा प्रस्तावित की थी। अब यह भर्ती भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। तो दोस्तों ये जो भर्ती है 2, यह सबसे बड़ी भर्ती हैं। तो इन पर सभी युवाओं की नज़र है कि यह परीक्षा कब होंगी। दोस्तों जो आपके मन में सवाल है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इन खबर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कैलेंडर तैयार कर भर्ती परीक्षाएं शुरू करे आयोग, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कैलेंडर जल्दी ही तैयार करें। कहा भर्ती परीक्षा की गरिमा बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा। उन्होंने परीक्षाओं को जल्द कैलेंडर तैयार प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि जल्द ही कैलेंडर शुरू कर दिया जाए ताकि परीक्षाएं जल्द ही हों। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया है कि वो खाली पदों को ब्यौरा तैयार करें ताकि उनकी भर्तियों के लिए भी एडवांस कैलेंडर जारी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता व गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। करीब 7,000 पदों के लिए भर्तियां परीक्षा लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। यूकेपीएससी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो हमारी परीक्षाएँ हैं उनकी जो परीक्षाएँ हैं मेंस होना है तो वह नवंबर तक हो जाएंगी, उसके बाद ही वह यूके ट्रिपल एसी की परीक्षा शुरू करेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वह सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आ जाएगा, परंतु जो परीक्षाएं हैं वह नवंबर लास्ट या दिसंबर से शुरू हो सकती हैं। और दोस्तों यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी जो है नियमावली में संशोधन होगा, उसके बाद आपकी जो प्रक्रिया है वह यूकेपीएससी अपने तरीके से कराएगा। इसके बाद ही आपके एग्ज़ाम होंगे, और जो न्यू वैकेंसी है उनकी विज्ञप्ति भी यूकेपीएससी जारी करेगा।
तो यह इतना आसान नहीं है। तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वह दिसंबर से शुरू हो सकती है। और आपके मन में जो दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि जो हमारे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड ये सभी के फॉर्म हैं, क्या वह दोबारा हमें भरने पड़ेंगे? ऐसी अभी कोई खबर नहीं है कि यूकेपीएससी दोबारा इसमें फॉर्म भराएगा, क्योंकि वह इनकी परीक्षाएं कराएगा। जो न्यू वैकेंसी है उनकी विज्ञप्ति जारी हो गई और जो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं उनकी विज्ञप्ति भी यूकेपीएससी ही जारी करेगा। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होंगे, तो आपको अपनी पढ़ाई लगा करते रहनी है, चाहे आपके एग्ज़ाम दिसंबर से हों या 2023 जनवरी से स्टार्ट हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिसमें हम डेली टॉपिक वाइज और मिक्स क्विज करते हैं, जो आप सबके लिए फ्री है। तो हमारे चैनल पर 2500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जो आप सबके आगामी परीक्षाएं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कि जरूर देखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।